राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आज है तीसरा दिन और मेरी वीडियो आ रही है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माता रानी की कृपा बनी रहे। और मैं कर रही हूँ पूजा, सुबह क्लीनिंग वगैरह करके सबसे पहला काम अब तो नवरात्रि में यही होता है। और उससे बढ़ के जो बात है ना, वो ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि नवरात्रि में अगर बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए तो उसको एडजस्ट करना मुझे तो लगता है कि सबसे हार्ड काम होता है। क्योंकि बच्चों को भेजना भी होता है और पूजा भी पूरी कंप्लीट करनी होती है, तो ये शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, माता रानी अब की बार पूरी मेहर बना कर रखी हुई है। बच्चों के एग्ज़ाम बिल्कुल 22 पे ही ख़त्म हुए थे और अब पूरे फ्री मूड में होकर के हम लोग पूजा में ध्यान दे रहे हैं अपनी माता रानी में। तो आज मैंने पहनी है साड़ी और मैं बहुत कम पहनती हूँ साड़ी, सब कुछ जानते हैं मुझे इस चीज़ के बारे में। तो आज था, चलो मूड किया कि चलो नवरात्रि भी है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो कहीं वो ऐसे कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा काम, तो मैंने साड़ी पहन ली है। और ये देखिए, मैं अपने गोपाल जी को लगा रही हूँ भोग माखन मिश्री का। तो मिश्री और तुलसी ये मैं इसमें रखती हूँ डेली। तो देखिए, आज फ्राइडे है तो उसी का ही है आज भोग लगा रही हूँ, तुलसी का और मिश्री का। बिट्टू मेरी देख रही थी, बोल रही थी मम्मा आप इधर से ऐसे साइड से हो जाओ। तो क्योंकि मेरे से अकेले से नहीं होती नहीं है। और ये मेरी अखंड जोत तो मेरी जल ही रही है कंटिन्यू। ये मेरा भोग है चौलाई का लड्डू जो मैंने माता रानी के प्रसाद के लिए निकाला है। तो मॉर्निंग में पूजा होने के बाद फिर सारे काम शुरू होते हैं और वही एक काम होता है ना, जिसको बहुत आराम से तसल्ली से किया जाता है। भाग दौड़ में नहीं अच्छी लगती मुझे बिल्कुल भी पूजा के काम पड़े रहें और फिर दूसरा काम में शुरू हो जाओ। और देखिए, बारिश का मौसम बहुत ही, कहते हैं ना, बस बिना मौसम की ही बारिश है। और हम किसानों के लिए इतना हालत ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि ना उधर सरसों है, गेहूं है, पूरी फसल का नुकसान हो रहा है। देखो, हम हमारे तो चलो बहुत ही लेट है अभी जो गेहूं है, लेकिन उन किसानों का जिनका पूरा साल का अनाज है वो कितना दिक्कत हो रही होगी ना। और देखिए, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला फ्लावर। ये प्लांट मैंने आपको कई साल, मतलब 1 साल पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये ना मेरा कभी टूट जाता था, गमला भी टूट गया, गमले में था, फिर मैंने बकेट में ही लगा दिया कि मुझे ये करना है कैसे भी करके। और ये मेरा अब इसमें आ चुका है एटलीस्ट फाइनली फ्लावर। तो जो लोग जानते हैं वो मुझे बताना ज़रूर ये किस चीज़ का पेड़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मैं तो बस ऐसे ही खेत में गई थी और मुझे मिल गया और मैंने लगा लिया, मुझे अच्छा लगा इसका फ्लावर। तो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार में थी कि मैं इसको, मतलब इसका फ्लावर मैं देखूं। और एक कहते हैं ना, अंदर क्यूरियोसिटी थी और आज वो कंप्लीट हो गई है। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए, वाकई ना बहुत ही प्यारा है। और मैंने इसको छुपा के रख दिया साइड में। और यहाँ मेरी हो चुकी है किचन क्लीनिंग, क्योंकि फास्ट है तो खाना ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा बहुत बच्चों के लिए हिसाब से। तो हस्बैंड का भी फास्ट रहता है, मेरा भी है। तो वही अपना मैं किचन वगैरह क्लीन करने के बाद बच्चों के लिए खाना बनाना था मुझे बस। तो मैं थोड़ी सी वही साफ़ सफाई कर रही थी। और पता है, जब किचन में ना बच्चे आ जाए ना, तो सामान ना बिल्कुल, मानो उनसे एक गिलास पानी भी मांगेंगे ना, तो अभी बच्चे छोटे हैं तो मतलब नहीं कर पाते उस चीज़ को, तो एडजस्टमेंट नहीं रहता, 2 सामान फैला करके जाते हैं एक्स्ट्रा। तो मैंने बच्चों के लिए बनाई है दाल। और थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो दाल सही रहती है, मसूर की दाल, वही मैंने बनाई थी। तो ज़्यादा मैंने इतना कुछ नहीं बनाया, दाल बनाई है। दाल रोटी आराम से बढ़िया खुश होकर खा लेते हैं बच्चे। तो इस सारे मेरे बोतल है गर्म पानी की, तो इनको तो मैं अंदर रख दूँगी क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है। ये तो मौसम बदला ना, तो थोड़ा सा ठंड सी लगने लगी फिर से। कहते हैं कि रिवर्स में आ गई है सर्दी। पर यह 1-2 दिन की है, ये बीमार करके जाएगी सबको। ये ऐसी वाली मतलब सर्दी नहीं है कि सर्दी आई, ये तो जा कर के आने बीमार करने वाली सर्दी है। और आज ना बारिश की वजह से ना कपड़े भी मेरे अंदर ही हैं, तो मैंने स्टैंड पे ही डाल दिए थे, अदरवाइज़ धूप लगाती थी हमेशा। तो ये देखिए, बारिश ऊपर मैंने टीन पर, इस पर जाल पर ना टीन भी डाल दी, क्योंकि ना फिर किचन में निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और रपड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। मैं कई बार गिर चुकी हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। ये देखिए, बाहर का व्यू है ये। और कुछ इस तरह से था, और मैं साइड से खड़ी थी तो मुझे लग रहा था कहीं मैं बारिश में ना भीग जाऊँ, तो मैं साइड से आ गई थी। और मुझे काम करना था क्योंकि मेरा अनाज रखा हुआ था बाहर, तो मुझे वो भी देखना था कि कहीं वो मतलब गीला ना हो जाए या ड्रम में पानी ना आ जाए। एक तो बंदरों की रखवाली और ऊपर से आज बारिश की हो गई, तो गेहूँ सूखने बड़े मुश्किल हो रहे हैं मुझे मेरे। पर यह है कि धो दिए थे, तो यह है कि कल हवा निकल गई थी बढ़िया सी। और ये तार ना मुझे कई दिन से परेशान कर रहा था,
ये मतलब ना तो यूज़ेबल भी नहीं है और इसको मुझे फेंकना भी है, मैं इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं मतलब आग वगैरह से करती हूँ तो पॉल्यूशन हो जाएगा, वो सही नहीं है। तो आप लोग बताना आप क्या करते हो, जो यूज़लेस होते हैं उन तारों का क्या करते हो। तो मैं तो इसको शायद कबाड़ी वाले को ऐसे ही दे दूँगी क्योंकि ये मतलब रद्दी में भी नहीं जाएगा। तो कई दिन से कभी इधर डाल देती कभी इधर डाल देती। इसमें वायर भी ना वो है केबल वाला तार, अब केबल का सिस्टम तो रहा नहीं और ये तार बहुत सारा पड़ा है। अब तो ये सब डिस्क वगैरह लगी हुई हैं तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। तो अब इसका मैं यूज़ भी नहीं है, कुछ वैसे भी यूज़ नहीं है। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, या तो मैं कपड़े सुखाने के लिए तार में इसको यूज़ करूँगी या फिर देखती हूँ क्या करूँ इसको, क्योंकि जलाऊंगी तो नहीं, तो इस तरह से तो मैं इसको नहीं करूँगी क्योंकि सही नहीं है जलाना तो, क्योंकि पॉल्यूशन वैसे ही ऑलरेडी इतना है तो इसको तो बेकार है। तो मैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि अभी तो फैले में तो बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन जब हम फ़ोल्ड कर देते हैं ना तो बहुत ही बारीक सी इसकी रोल बन जाएंगी। तो देखती हूँ मैं इसको, हो सकता है मैं कपड़े सुखाने के तार ही इसको एडजस्ट कर दूँ क्योंकि वो भी सही रहता है कपड़े सुखाने के तार में, अगर उसमें बीच में गांठ ना हो तो। और इसको मैं बारीक बारीक करके, और आज सारा रूटीन ना मेरा साड़ी में ही हुआ है क्योंकि मैं वैसे साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, सब जानते हैं इस बात को। तो और थोड़ा सा ना अब मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूँगी क्योंकि मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। पूरी सर्दी निकल गई और पूरी सर्दियों में ना, सर्दियों में तो वैसे भी फैट इतना बढ़ जाता है और बीमारियाँ इतनी आ जाती है कि अब धीरे धीरे मैं अपने ऊपर टाइम देना शुरू करूँगी और जो चीज़ करूँगी मैं वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी आने वाले टाइम में। कुछ नई नई वीडियो होंगी, देखिए ये है। और थोड़ा सा परेशान हूँ, इनका भी आज मैंने रोल बना दिए हैं, करूँगी इनको एडजस्ट कहीं ना कहीं। और आप बताना आप क्या करते हो इन तारों से। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आज तो इतना ही है, जो क्लिप मैं कर सकती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और ये देख लीजिए, ये 2 बंडल बन गए हैं छोटे छोटे से। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो मैं नए विषय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। चैनल में को ऐसे ही अपना सपोर्ट बना रखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं।